मगरदही मोहनपुर स्थित राहुल पैलेस में जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम। संवाददाता अर्णव आर्या, समस्तीपुर के मोहनपुर में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्यसभा सांसद सह जदयू के राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी अनिल हेगड़े, जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं संचालन जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजीव मिश्रा ने किया। इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल हेगड़े ने संबोधित करते हुए कहा कि 2005 के बाद शिक्षा की व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के शिक्षा को मजबूत एवं विस्तारित किया है। कार्यक्रम सम्मेलन किया गया, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले सुनील जी जब अध्यक्ष बने और यहाँ पर समस्तीपुर में शिक्षा प्रकोष्ठ का जो आज का जो मीटिंग बुलाया गया है, इसमें मैं आया पार्टी का सिद्धांत के बारे में, पार्टी के आइडियोलॉजी के बारे में, इसके बारे में बताने के लिए आया हूँ। आज आगामी अभी चुनाव होने वाला है, इस पर क्या कुछ पार्टी की तैयारी हो रही है? हम लोग का पार्टी चुनाव के लिए तैयारी नहीं करते, हमेशा हर रोज़ हमारा तैयारी चलता ही रहता है। मुख्यमंत्री जब से यहाँ पर मुख्यमंत्री बने नवंबर 2005 से, तब से लगातार जो काम कर रहे हैं, हमारा काम ही हम लोग का तैयारी है, हमेशा तैयार है। शिक्षा पर तो ध्यान दिया जाता है, बेरोजगारी पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? वर्ष 2005 में शिक्षा का कुल बजट 4,366 करोड़ रुपए था, जो अब वर्ष 2024-25 में 77,690 करोड़ रुपए हो गया है, जो कुल बजट का 22% है। बड़ी संख्या में नए विद्यालय खोले गए हैं। वर्ष 2005 में जहां कुल 53,933 विद्यालय ही थे, 2025 में यह संख्या बढ़कर 75,812 हो गई है। अब 97,78% टोले विद्यालयों से आच्छादित हो गए हैं। सभी पंचायतों में उच्च विद्यालय की स्थापना और 12वीं की पढ़ाई शुरू की गई, ताकि छात्राओं को सुविधा हो। शिक्षकों की संख्या लगातार बढ़ाई गई है। काम उस जमाने में किया और मुख्यमंत्री जी ने जो वही चीज को आगे बढ़ाया। और सबसे पहले आपको बेरोजगारी, हाँ अभी बोल ही देता हूँ, बेरोजगारी के बारे में आप कहें तो हो सकता है 2-3 मिनट मुझे लगेगा। तो 1967 में जब कर्पूरी ठाकुर जी सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष थे, जॉर्ज फर्नांडिस मुंबई से प्रेसिडेंट लीडर होते थे, उसी साल वो MP भी वहीं पर मुंबई से बने थे। उस समय मुंबई का जो धारावी स्लम है, वहाँ पर जो मीटिंग बुलाए थे जॉर्ज फर्नांडिस, आप जानते। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से वर्ष 2024 में 2,88,744 2,38,744 शिक्षक नियुक्त किए गए एवं वर्ष 2025 में 36,947 36,947 प्रधान शिक्षकों एवं 5,971 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की गई। राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2006 से स्थानीय निकायों के माध्यम से 3,68,000 शिक्षकों का नियोजन किया। वर्ष 2023 में राज्य सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से करने का निर्णय लिया, जिसमें 18,876 28,976 नियोजित शिक्षक भी उत्तीर्ण हुए। सत्ता में आ जाएंगे तो हम लोग इसके बारे में कुछ करना चाहिए, जो बिहार से जो पलायन जो हो रहा है इसके बारे में। तब संयोग से 10 साल बाद कर्पूरी जी यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी भी बने थे, उसी समय जॉर्ज फर्नांडिस देश के रक्षा मंत्री बने, देश के रक्षा मंत्री उद्योग मंत्री बने। और यहाँ पर रोजगार सृजन होने के लिए ये तो गांधीवादी इकोनॉमिक पॉलिसी में ही ज़्यादा रोजगार सृजन होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जो चाहिए, सबसे पहले जब कर्पूरी जी और इनसे आपस में इन लोगों की बात हुई, कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे और जॉर्ज फर्नांडिस इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी जो चाहिए सब रोजगार सृजन करने के लिए, इसमें आपको याद होगा यहाँ पर कांटी का जो थर्मल
प्रोजेक्ट जो हुआ और कांटी और धेनुघाट 2 जगह बिहार का साउथ बिहार में जो हुआ, ये सब चीज़ रोजगार के लिए ही हुआ। वही लास्ट जो प्रोजेक्ट था, जब तक नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बने, जब वो सरकार सरकार ने तय किया है कि अब इन्हें बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि शेष 3,39,624 नियोजित शिक्षकों के लिए एक साधारण सक्षमता परीक्षा लेकर उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। 2 चरणों की सक्षमता परीक्षा में कुल 2,951 2,53,961 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण होकर राज्यकर्मी हो गए हैं। बचे हुए 50,083 नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा के 3 अवसर उपलब्ध हैं। अब 2025 में शिक्षकों की संख्या बढ़कर 5,77,742 हो गई है। वर्ष 2006 से 2007 में छात्र एवं छात्राओं के लिए पोशाक योजना शुरू की गई। वर्ष 2008 में 9वीं वर्ग की छात्राओं के लिए साइकिल योजना चलाई गई। फिर 2010 से लड़कों को भी साइकिल दी गई। जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार ने कहा, वर्ष 2005 में 12.5% बच्चे विद्यालय से बाहर थे, जो अधिकतर महादलित वर्ग एवं मुस्लिम समुदाय के थे। इन बच्चों को विद्यालय लाने के लिए कई विशेष प्रयास किए गए, जिसमें महादलित परिवार के बच्चों के लिए टोला सेवक तथा मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए टोला सेवक तालीमी मरकज की नियुक्ति की गई, जो इन समुदाय के बच्चों को स्कूल ले जाने का काम करते हैं। अब तक किए गए प्रयासों से अब 1% से भी कम बच्चे ही स्कूल से बाहर रह गए हैं। कई राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना राज्य सरकार के प्रयास और सहयोग से की गई है। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2006 में की गई। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान की स्थापना वर्ष 2007 में की गई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना की स्थापना वर्ष 2008 में की गई। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT की स्थापना 2008 में की गई। भारतीय प्रबंध संस्थान IIM बोधगया की स्थापना वर्ष 2015 में की गई। हम लोग के अभिभावक बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील कुमार जी का हम लोग इस जगह की धरती पर स्वागत करते हैं। और खास कर इनके बारे में हम लोग इतना ही जानते हैं कि जब से पार्टी में आए, कहीं न किसी रूप में मार्गदर्शक के रूप में, सृजनकर्ता के रूप में हम लोगों के बीच में हमेशा बने रहे हैं। इसीलिए भी हम ज्ञाना की धरती पर स्वागत और आभार प्रकट करते हैं। और हम लोग के बीच में हम लोगों के अभिभावक, पूर्व सांसद, नीतिशवादी अनुभव से हम लोगों को पोषित करने वाली मातुल्य श्रीमती अश्विनी देवी जी, राजनीतिक मार्गदर्शक और हमेशा एक गुरु के रूप में हम लोगों को राजनीति में नीतीश के कार्यों को बखूबी नजदीक से समझाने और दिखाने वाले अभिभावक श्री डॉक्टर दुर्गेश राय जी, पूर्व की युवा नेत्री, अभी वर्तमान में बांकीपुर विधानसभा के प्रभारी अभिभावक तुल्य अप्सरा मिश्रा जी, जिनको हम लोग छात्र के समय में प्रभारी के रूप में हम लोग 2010 में इंद्रानी स्कूल में बेटी के दौरान आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी। साथ में बड़े भाई पूर्व युवा छात्र के जिला अध्यक्ष, वर्तमान में प्रदेश के उपाध्यक्ष शिक्षा प्रकोष्ठ में बड़े भाई पिंटू यादव जी, शिक्षा प्रकोष्ठ के शानदार जिला अध्यक्ष बड़े भाई राजीव मिश्रा जी और बड़े भाई डॉक्टर साहब और सम्मानित मानव कार्यकर्ता हैं। आज चर्चा जो हो रही है कि हम लोगों की सरकार में हम लोगों के शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया, तो सबसे पहले शॉर्ट में ही बताना चाहते हैं कि हमारा छात्रों के खिंचाव के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने सोचा और एक योजना जो दिया था, छात्रों की योजना दिया था, उससे कहीं की शिक्षा में बेहतर हम लोगों को सामने मिल रहा है। खासकर जर्जर भवन को आप देख लीजिए, कितना गुलाबी कलर का जो भी भवन है, कहीं न कहीं नीतीश सरकार की बुलंदी को गवाह है। कहीं न कहीं शिक्षा के रूप में अभी तकनीकी रूप से भी हम लोग पूरा बिहार समृद्ध हो रहे हैं। खासकर नए वैकेंसी हैं, नए युवा टीचर आए हैं, तो कहीं कहीं शिक्षा के क्षेत्र में हमारा सरकार ने जो उपलब्धि बता दी है, उससे विस्तृत रूप से हम लोग अपने अभिभावक के संबोधन में हम लोग सुने हैं। इन्हीं बातों को अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय बिहार, जय हिंद, जय हिंद।